जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हमेशा की तरह न्यूज़ की तरफ तो जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, हम सबसे पहले जी चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने कई बार जो है वो इस बारे में बात की है, बहुत बार हमने आवाज उठाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने सुधरने का नाम ना लेने का फैसला किया है। उन्होंने यही फैसला किया है कि हम अपने यहाँ के लोगों को, अपने जो माइनॉरिटीज या हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, क्रिश्चियन हो, उनको तंग करना हमने नहीं छोड़ना है। और यही सब कुछ देखा गया। और उससे पहले भी आप सब जानते ही हैं कि मियां मिट्ठू नाम का एक आदमी जो कि सिंध में है, और वो वहां पे हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को जबरदस्ती पकड़ के, अगवा करके, किडनैप करके ले जाता है। और उसके बाद किसी भी बड़ी उम्र के जो मुस्लिम आदमी होते हैं उनके साथ उनकी शादियां करवा दी जाती हैं। उनके माँ बाप बेचारे रोते बिलखते रह जाते हैं, फरियादें करते रहते हैं, लेकिन ना तो हमारी गवर्नमेंट कुछ करती है, और ना ही हमारी एजेंसीज कोई मदद करती हैं, और ना ही स्टेट इस तरफ देखती है। ये बात बहुत बार की जा चुकी है, ना सिर्फ हमारे मीडिया पे, यानी कि हमारे मीडिया से मतलब है कि सोशल मीडिया और यूट्यूब पर, लेकिन उसके अलावा मेन मीडिया पे तो जाहिर इस बारे में बातें नहीं की जाती हैं और इस बात को छुपाया जाता है। मगर इस मियां मिट्ठू को सपोर्ट करने वाले भी कोई छोटे लोग नहीं हैं। तो उसका आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके साथ खड़े नजर आते हैं, बल्कि आर्मी चीफ जो रह चुके कमर जावेद बाजवा साहब भी इस आदमी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यकीनन हर दौर में, हर बार जब भी कोई नया आर्मी चीफ या नए लोग आते हैं एजेंसीज में, यकीनन वो इस आदमी को किसी ना किसी तरह से जो है बचाते हैं और मदद करते हैं, वरना कहीं ना कहीं जाकर इस आदमी को अरेस्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ऐसा होता हुआ फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, हमें भारत की बहुत फिक्र रहती है। हम भारत के लिए बहुत बात करते हैं कि जी आखिर भारत के लोग जो हैं वो अपनी माइनॉरिटीज पे इतना जुल्म कर रहे हैं। अगर वाकई में इतना जुल्म कर रहे हैं, तो फिर जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जब वो किसी इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, तो वो उस वक्त वहाँ के इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम क्यों करते हैं, वो उनको अपने यहाँ के सबसे बड़े अवार्ड्स क्यों देते हैं और उनसे मिलकर खुश क्यों होते हैं, ये बात भी शायद हमें कोई समझा सके पाकिस्तानी अगर तो बता दे। लेकिन एक बार फिर अफसोसनाक वाकया हुआ है, और कोई नई बात नहीं है, ना ये पहला है और ना ये आखिरी है। इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पाकिस्तान में होते ही रहते हैं, और इसी वजह से ये चीज भी हुई है कि जी गोटकी में जो है वो मंदिर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर जो है वो चलाया गया, उससे जो है मंदिर को तोड़ा गया, और उसके ऊपर पाकिस्तान में किसी को कोई अफसोस नहीं है, कोई खास न्यूज हमने चलती हुई नहीं देखी है, उन लोगों को अरेस्ट होता नहीं देखा। हाँ, एक बार जरूर हुआ था कि एक मंदिर तोड़ा गया था, और उसके ऊपर जब बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया ने शोर मचाया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने शर्मिंदा होकर कहा था कि ठीक है जी, हम इसको दोबारा से बना देंगे, एक बार फिर उसकी बिल्डिंग को सही कर दिया जाएगा, और किसी ना किसी तरीके से उसको थोड़ा सा दिखावे के लिए कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जब सीमा हैदर का केस चल रहा है, जो कि इंडिया जा चुकी हैं, और उन्होंने कहा कि जी मैंने किसी इंडियन से शादी कर ली है, वो वहीं पे रहना चाहती है, और तरह तरह की बातें की जा रही है। खैर, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो आईएसआई की प्लांटेड हो, या हो सकता है कोई आईएसआई एजेंट हो, और इस किस्म की चीजें भी कही जा रही है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी तरह तरह की वीडियोस बन रही हैं जिसमें लोग जो है वो हथियार लेके बैठे हैं, कुछ डाकू हैं, कुछ और तरह के लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सीमा इधर को वापस लाया जाए, वरना हम यहाँ पे जो रहने वाले हिंदू है या हिंदू कम्युनिटी है, हम उसको तंग करेंगे, उनको मारेंगे या उनके मंदिर तोड़ देंगे। उसके ऊपर भी
पाकिस्तान की ना तो गवर्नमेंट कोई बात कर रही है, ना स्टेट ने कुछ कहा है, और बिल्कुल एक तरह की खामोशी है और कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन ये जरूर है कि वो खामोशी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एजेंसीज की तरफ से, उन लोगों की तरफ से नहीं है जो धमकियां दे रहे हैं। और यही वजह है कि गोटकी में रॉकेट लॉन्चर चलाया गया और मंदिर को डैमेज किया गया। और इसके अलावा जो है, हम आपको कराची में 150 साल यानी कि 150 साल पुराना जो एक मंदिर था, उसके ऊपर भी इसी किस्म की हरकत की गई कि उसको डिमोलिश कर दिया गया और कहा गया कि जी ये दरअसल बेच दिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो लोग यानी जो हिंदू कम्युनिटी कराची में रहती है वो दरअसल इस मंदिर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका ये ख्याल था कि क्योंकि इसकी बिल्डिंग थोड़ी कमजोर हो गई है, जाहिर है 150 साल पुरानी बिल्डिंग थी, तो उसको बनाने के लिए वो लोग कुछ फंड्स जमा कर रहे थे। और इसी वजह से ये बताया गया कि उसके ऊपर फंड जमा करके और फिर उसके ऊपर काम किया जाएगा, उसकी बिल्डिंग को मजबूत बनाया जाएगा, उसकी बिल्डिंग को ठीक किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि रातों रात उसको डिमोलिश कर दिया गया और कहा यह गया कि जी इस बिल्डिंग को बेच दिया गया है, इस मंदिर को यानी 150 साल पुराने मंदिर को बेच दिया गया है और इसी वजह से इसको डिमोलिश किया गया है। और इसके पैसे जो है वो 3-4 लोग बताए गए कि जी इनको दिए गए। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी। और उनका कहना ये है कि जी बहुत गलत हुआ है उनके साथ, हरगिज इस तरह से उनके मंदिर के साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या कोई पुरानी मस्जिद अगर ऐसे कोई कह दे कि जी ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है या कमजोर हो गई है, तो क्या वो मस्जिद गिरा दी जाएगी? और क्या भारत में जो पुरानी मस्जिदें बनी हुई हैं, क्या उनको भी गिरा देना चाहिए? क्या उनको भी डिमोलिश कर देना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करेगी? बिल्कुल जी, आप सही समझे, बहुत शोर मचाएंगे, यूनाइटेड नेशन तक बात लेके जाएंगे, बार बार स्टेटमेंट देंगे, कोई ऐसी नौटंकी नहीं छोड़ेंगे जो ना करें। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाली माइनॉरिटीज हैं, उनको जिस तरह से तंग किया जा रहा है उसके ऊपर सबके सब जो हैं वो खामोश है। साथ साथ सिर्फ बात हिंदू, क्रिश्चियंस और पारसीस के ऊपर ही नहीं आ गई, बल्कि हमारी नफरतों का हाल ये हो गया है कि अब हमें अहमदियात से भी प्रॉब्लम है। अहमदियात को वैसे तो खैर जिंदगी में भी उन बेचारों को जो है वो जीने का हमें राइट नहीं देते, लेकिन मरने के बाद भी उनके कब्रिस्तान जाके तोड़ दिए जाते हैं और अब उनकी भी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उनको इजाजत नहीं है कि वो मस्जिद जैसा गुंबद जो है वो अपनी मसाजिद में बना सकें, यानी कि जबरदस्ती के ये ठेकेदार बने हैं। और किस तरह की धमकियां लगा रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। 20 दिन का टाइम है जेएलएम इंतजामिया, डीपीओ, डीसीओ के पास। काला गुजरा वाले इनके इबादत गाहों के मीनार खत्म करो, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रम हराम 21वें दिन इंशाअल्लाह हजूर के ये गुलाम 10 बजे 10 मुहर्रम हराम शामदाद चौक से इंशाअल्लाह नारा लगाते हुए जाएंगे। जी, ये हैं वो लोग जो धमकियां लगा रहे थे अहमदियास को कि अगर उन्होंने अपनी मसाजिद के गुंबद जो है वो ना हटाए तो ये अटैक कर देंगे। ये पाकिस्तान बनाया है। मुझे हैरत है उन लोगों के ऊपर जो सपोर्ट करते हैं टू नेशन थ्योरी को। टू नेशन थ्योरी के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान को क्रिएट किया गया, एक नफरत जो है वो लोगों के दिलों में डाली गई और उसके बाद बताया गया कि नहीं जी आप तो रह ही नहीं सकते हैं किसी और रिलीजन के लोगों के साथ, आपको तो एक अलग मुल्क चाहिए जहां पर मुसलमान रहते हो। तो ये है वो मुसलमान जिनके लिए ये मुल्क क्रिएट किया गया था। ये है वो लोग जिनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, जो किसी को भी अपनी मर्जी के अलावा किसी को भी जो है किसी तरीके से जीने का हौसला या जीने की इजाजत नहीं देते। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये पाकिस्तान में बसे हुए हैं और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा के रखी हुई है। मैं तो कहती हूँ भारत वाले बड़े खुशकिस्मत है। उनको तो बल्कि मिस्टर जिन्ना का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया और ये सारा कचरा जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। अगर सोचिए, अगर इस किस्म के लोग, इस किस्म के जुनूनी, इस किस्म के पागल, इस किस्म के जाहिल लोग अगर हिंदुस्तान का हिस्सा होते तो क्या आज हिंदुस्तान जो है वो चांद पे सैटेलाइट भेज रहा होता? या बल्कि वो तो ये बता रहे होते कि जी जमीन जो है वो इस गोल नहीं है बल्कि चपटी है, बल्कि ऐसी नहीं है वैसी है। इस किस्म की बातें
ये मुल्ला करते हैं वो कर रहे होते और एक दूसरे की गर्दनें काट रहे होते। जैसे कि बहुत बार कहा गया, कई लोगों ने बताया भी, वीडियोस भी बनी है, बहुत बातें भी की जाती हैं और हमेशा यही कहा गया कि पाकिस्तान हो चाहे कोई और का इस्लामिक कंट्री हो, लेकिन खास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मजहब का चूरन बेचा जाता है। हर एक को बताया जाता है कि जी ये मजहब जो है ना, इसकी आपने हिफाजत करनी है और इसको आपने ऐसे फॉलो करना है, वैसे फॉलो करना है, नहीं करेंगे तो दोजख में जाएंगे, करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। और जन्नत के जो नक्शे खींचे जाते हैं वो भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। जहालत की कोई इंतहा नहीं है। आपको ज्यादातर जो लोग हैं इस्लामिक कंट्रीज के, वो आपको जाहिल मिलेंगे। जाहिल चाहे वो आप समझ लीजिए कि डिग्री की बात नहीं की जा रही, जहनी जहालत की बात की जा रही है कि यहाँ पर लोगों के जहन इस तरह के हैं, जैसे कि तालिबान को आप देख लीजिए, चाहे वो किस तरह से औरतों को रखते हैं, किस तरह से कोड़े मारते हैं, क्या कुछ होता है। पाकिस्तान में एकदम से अफगानिस्तान वाला हाल तो नहीं है, लेकिन जहन जो है वो कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर गैरत के नाम पर ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा की जाती है। अक्सर आप केसेस देखेंगे, आज भी मैं टीवी पे देख रही थी कि एक बाप ने अपनी बेटी को मार डाला और उसको मारने में उनके बेटे ने, उसके बेटे, उनके जो बेटे थे यानी उस आदमी के जो बेटे थे, उन्होंने भी मदद की। और ये न्यूज हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही थी और कोई पूछने वाला नहीं है कि उस बेचारी लड़की को जिसको मार दिया गया, उसके जो कातिल हैं उनको ना पकड़ा जाएगा, ना वो जेल जाएंगे, ना वो फांसी लगेंगे, बल्कि ये होगा कि जी गैरत में कत्ल कर दिया। इन लोगों की सारी गैरत जो है वो एक लड़की के ऊपर आके खत्म हो जाती है, उसके अलावा इनको कोई गैरत नहीं आती। ये मिलावट करते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, उसमें इनको शर्म नहीं आती। ये छुप छुप के शराब पीते हैं, उसमें इनको शर्म नहीं आती। ये ड्रग्स लेते हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, ये बच्चों के साथ छोकरेबाजी करते हैं। यहाँ पे लड़कियों से ज्यादा लड़के गैर महफूज हैं और ये हर तरह के मदरसों में, मस्जिदों में, घरों में ये सब रेप केसेस होते हैं, लड़कों के साथ भी और छोटी बच्चियों के साथ भी, जिसमें ज्यादातर केसेस में इनके बाप, भाई, खालू, चचा, मामू, कोई कजन, करीबी रिश्तेदार ही इन्वॉल्व होता है। उस पर हमें शर्म नहीं आती। यहाँ पर जो है वो कजन मैरिजेस के नाम पर बहन भाइयों की शादियां हो रही होती हैं, उस पे पाकिस्तान में किसी को शर्म नहीं आती कि ये चीजें रोकी जाएं। लेकिन ये चीजें तो बढ़ती ही चली जा रही हैं। यहाँ तक कि अब ये केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं लड़कियों के साथ भी और लड़कों के साथ भी, कि अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ये बात करने के लिए मजबूर हो गया है और उसके ऊपर भी तरह तरह की रिपोर्ट्स और तरह तरह के टॉक शोज और बातचीत की जा रही है। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ और ये जो जहनी बीमारी इन लोगों में है ये क्यों है। ये इसकी मेन रीजन यही है, जब आप सोसाइटी को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव करते हैं और इस किस्म के जुनूनी मुल्ला जो है, जो खुले फिर रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो टीएलपी वाले हों, चाहे वो लाल मस्जिद वाले हों, चाहे वो कोई और से मुल्ला हो, ये लोग जिस तरह से इनकी जहनी कैफियत होती है, जिस तरह से ये जहनी तौर पे बीमार लोग हैं, और इन लोगों को जब खुला छोड़ा हुआ है, बार बार इनको कहा जाता है जी इनको बैन कर दिया गया है, इनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक बार फिर हम देखते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, बल्कि इस किस्म के जलसे, जुलूस और बातें भी कर रहे होते हैं और कोई इनको ना रोक रहा होता है और ना टोक रहा होता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो माइनॉरिटी है, बेचारे बहुत ही डरे सहमे बैठे हैं, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर बार बार जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं और कहा जा रहा है कि जी हम हिंदू जो है उनकी बच्चियों को नहीं छोड़ेंगे, हम जितने हिंदू हैं उनको कलमा पढ़ा देंगे। ऐसे तो खैर बहुत थोड़े ही रह गए जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी ये आवाज नहीं उठा रहा। हमारे तो पैनलिस्ट भी माशाल्लाह से इतने झूठे हैं कि जब वो किसी भी डिबेट में, इंडियन डिबेट में जाते हैं तो जाकर कहते हैं नहीं जी यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल खैरियत है, सब बड़े मजे में रह रहे हैं। अगर सब बड़े मजे में रह रहे हैं तो फिर आखिर ये इस किस्म की वीडियोस का क्या मतलब है, जो वीडियोस बार बार आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम हिंदू कम्युनिटी को तंग करेंगे, मारेंगे और उनकी बच्चियों को उठा के ले जाएंगे अगर सीमा हैदर को वापस ना किया।
तो फिर ये सब कुछ क्या है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास तो व्हाट्सएप ग्रुप भी एक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, और उन्होंने उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा नाम या मेरा नंबर भी ऐड किया है, और उसमें वो बेचारे अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें, अपनी तकलीफें वहां पर शेयर करते रहते हैं कि शायद कोई पाकिस्तान में ऐसा हो कि जिसको शर्म आ जाए और उनकी मदद कर सके। बहुत सी हिंदू फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, और वो उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी बेटियों को या बहनों को उठा के ले जाया गया है, और वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, केसेस लड़ रहे हैं। केस लड़ने के लिए भी उनके पास अब पैसा नहीं रहा, वो मदद के लिए दुहाइयां लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, इस तरफ ना तो गवर्नमेंट की कोई अटेंशन है और ना ही एस्टेब्लिशमेंट की। उसका मेन रीजन ये है कि वो लोग हमें मैटर ही नहीं करते, हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते। हिंदू, क्रिश्चियन और मुसलमान तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले तो इंसान है, और हम उन्हें इंसान नहीं समझते। इसी वजह से उनकी किसी तकलीफ का हमें कोई एहसास नहीं है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही रीजन है कि हमारे पैनलिस्ट भी जो है वो अगर इंडियन डिबेट में भी जाते हैं, जो जाके साफ इनकार कर देते हैं। अब कई लोग जो हैं वो इंडियन डिबेट्स में जाते हैं, और आजकल क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर बहुत बात की जा रही है, तो बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कहते हैं कि हाँ जी, हम तो जानते हैं, हम तो उसका पूरा बैकग्राउंड जानते हैं, वो तो दुबई में डांस करती थी, वो तो ये था। तो भाई, अगर वो दुबई में डांस करती थी तो आप क्या तबले बजाते थे वहां पे, जो आपको पता है? मतलब आप बगैर किसी सबूत के ये बात कर रहे हैं। मैं खैर ये नहीं कह रही कि उनका जो सीमा हैदर का जो केस है वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, और मेरा ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट को फौरन पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके और उनको वापस कर देना चाहिए कि जी इनको आप रखिए। और अगर उनमें आपस में कोई उस सचिन मीना जिसका नाम है उसके साथ कोई उनका लव अफेयर या कुछ है, तो लीगल तरीके से वो फिर इंडिया जाएं, बजाय इसके कि जिस तरह से घूम फिर के और चक्कर काट के वो पहुंची हैं। वो बात जो है वो जाहिर है कि सही नहीं है, और किसी भी मुल्क के लिए, खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जिस तरह के टर्म्स हैं, जिस तरह के खराब हमारे ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ, तो ऐसी सूरत में हरगिज इस किस्म की किसी भी लेडी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो सिर्फ और सिर्फ एक प्यार की खातिर इतना लंबा चक्कर काट के गई होंगी। लेकिन अगर ऐसा है वाकई में वो इसी तरीके से गई हैं, तो फिर तो जरूर पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करके, और इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वापस पाकिस्तान के हवाले करें, और उसके बाद जो है बाद में देखा जाए कि इनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाकर, और फिर ये अगर जाना चाहे इंडिया तो तरीके से जाएं, इस तरह से नहीं जैसे अभी गई हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अलग चीज थी। लेकिन ये जरूर है कि सीमा के नाम पे भी जो है वो हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान में तंग किया जा रहा है। और हैरत की बात ये है, बल्कि हैरान तो होना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल है मैं गलत वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के खिलाफ कोई भी बात नहीं की गई है जो कि मुसलसल हिंदू कम्युनिटी को धमकियां दे रहे हैं, जिन्होंने रॉकेट लॉन्चर मार के जो है वो डैमेज कर दिया है मंदिर को, या जिन्होंने कराची में मंदिर 150 साल पुराने मंदिर को डिमोलिश कर दिया है, उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। बड़े आराम से कहा जा रहा है कि जी असल में पुराना हो गया था तो उन्हें बेच दिया, तो यहाँ पे कोई कमर्शियल प्लाजा बनाएंगे। और बार बार हिंदू कम्युनिटी बता रही है कि जी हम तो पैसे जमा कर रहे थे इस मंदिर को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा जाहिर है इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे लोगों को ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत है, और इस तरह के वाकयात ना ही पहली बार हुए हैं पाकिस्तान में, बार बार होते हैं। हम तकरीबन काफी साल हो गए कि हम लोग आवाज उठाते हैं या मेरे जैसे लोग बात करते हैं, शोर मचाते हैं, और उसके बाद लेकिन होता कुछ नहीं है। बीच में एक दो केसेस ऐसे जरूर हुए थे कि एक बच्ची को इन्होंने वापस किया था, उसके जो पेरेंट्स थे उनको। इसके अलावा कोई और पॉजिटिव साइन होता हुआ हमें पाकिस्तान में इस बारे में नजर नहीं आ रहा। बहरहाल इस पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उस मंदिर जिस मंदिर को डिमोलिश किया गया है कराची में, उसकी भी हम कुछ आपको जो है वो पिक्चर्स दिखा सकें ताकि आपको भी अंदाजा हो। ये और बात है कि वो पिक्चर्स देख के मेरे ख्याल है सिर्फ आपका दिल दुखेगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अफसोस है और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो पिक्चर्स देखी या उस जगह को देखा तो शायद मेरा भी बहुत दिल दुखेगा और मुझे भी शायद रोना आ जाए कि किस किस्म के लोग हैं, कितने बेहिस लोग हैं हम लोग। हम लोगों को शायद इंसान कहलाने का हक नहीं है।
ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करते जो हम अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। और उन लोगों का क्या कसूर जो 1947 में बेचारे यहीं रह गए, वरना होना तो ये चाहिए था कि उनको शायद अपनी जान बचाने के लिए इंडिया भाग जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें इंसान समझा। उनको लगा शायद वो अभी भी हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन अब यकीनन उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पछताते होंगे कि आखिर ये पार्टीशन क्यों हुआ, और ये टू नेशन थ्योरी का जो चूरन है, वो तो बहरहाल चूरन ही है। उसको तो मैं यही समझती हूँ कि वो गलत था और हमेशा गलत ही रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की वजह से ये सारा तमाशा किया था, और उसके बाद इस कंट्री की जो हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें माइनॉरिटी के लोगों की बददुआएं जरूर शामिल होंगी, इसलिए कि जिस तरह से हम उनका दिल दुखाते हैं, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनके मंदिर गिरा देते हैं और कई तरह की तकलीफें उनको देते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो। अगर उन लोगों को हम इतनी तकलीफें देते हैं तो कभी ना कभी तो उनके दिल से यकीनन बददुआ निकलती होगी हमारे लिए। शायद इसी वजह से हमारा ये हाल है, वरना कोई ना कोई वक्त ऐसा जरूर आ गया होता कि हम भी थोड़ी सी तरक्की कर जाते, हमारी भी इकोनॉमी ठीक हो जाती, हमारी भी एजुकेशन सिस्टम सही हो जाता, हमारी भी थोड़ी सी इज्जत होती। पूरी दुनिया में ना सही कुछ कंट्रीज में तो इज्जत होती, लेकिन मुसलसल पाकिस्तान का ग्राफ जो है वो गिरता चला जा रहा है। चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर तरह से हमारा ग्राफ गिर रहा है। लेकिन हमें शर्म नहीं आ रही, और शायद हमें शर्म आएगी भी नहीं, क्योंकि अब हम ढीठ बन चुके हैं और हम हर उस चीज को मिटा देना चाहते हैं जो हमारी तरह नहीं है या हमारी तरह नहीं सोचती। पाकिस्तान में किसी की जान भी जो है वो इस वक्त महफूज नहीं है। अगर हम ये कहें कि जी अगर सीमा वापस आ गई, तो लोग जैसे कहते हैं कि जी सीमा की जान को खतरा होगा, तो पाकिस्तान में वो कौन है जो ये उठकर कह सकता है कि जी मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है। अगर कोई ऐसा इंसान आप मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगी कि वाकई में फिर तो सीमा भी राइट पर है और उसको यही कहना चाहिए कि जान को खतरा है। इसलिए कि पाकिस्तान में इस वक्त जितने लोग भी मौजूद हैं, सबके सब इस वक्त यही सोच रहे हैं कि उनकी जान को यकीनन खतरा है। और हर कोई जो है वो इस वक्त जैसे कहते हैं ना 99.9 लोग, ये लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान से निकल जाएं और किसी दूसरी कंट्री में पहुंच जाएं, ताकि वहां पर उनकी कुछ रिस्पेक्ट भी हो, उनकी जान भी खतरे से बाहर आ जाए। और इस किस्म के जो कट्टर मुल्ला टाइप का यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, उससे भी वो बच पाए। लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा। लेकिन इतनी बात जब हो रही है कराची के मंदिर की भी और गोटकी की भी, इस वक्त भी गवर्नमेंट चुप है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अफसोस तक का स्टेटमेंट नहीं आया। इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस माइंडसेट की है और स्टैब्लिशमेंट क्या सोचती है और किस तरह के लोग हैं हम यकीनन बहुत से लोग सोचते होंगे कि शायद हम लोगों को कभी ना कभी जाकर एहसास होगा कि हम अपनी माइनॉरिटी के साथ गलत कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनके दिल को दुखा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अकल कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग अब ढीठ बन चुके हैं और हमें ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल है एक ऊपर वाला जरूर होता है, हर रिलीजन में होता है, हर जगह होता है। तो अगर ऊपर वाला कोई है तो फिर मेरा ख्याल है कि जो लोग ये लापरवाही कर रहे हैं और हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज को जो है वो सहारा नहीं दे रहे, उनकी जान नहीं बचा रहे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कभी ना कभी उनके ऊपर भी ऊपर वाले की लाठी चलेगी। लेकिन कब, लगता है वही जो एक पुराना सॉन्ग था, आई थिंक 50s का था, आसमान पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि खुदा भी कहीं बिजी हो गया है और इस वजह से वो इस तरफ देख ही नहीं रहा। वरना इन बेचारे लोगों की जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज रहती है, उनकी तकलीफ, उनकी हाय और उनका रोना, उनकी उनके जिस तरह से हम लोग इंसल्ट करते हैं, जिस तरह से उनको दुख पहुंचाते हैं, अगर ऊपर वाले को दिखाई दे रहा होता तो यकीनन उनकी मदद करता। लेकिन लगता है खुदा ने भी पाकिस्तान की तरफ देखना छोड़ दिया है। फिर मुलाकात होगी आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर जल्दी ही मुलाकात करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।